ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े जी करदा। 1 लाख रुपया क्या होता है? लाख रुपया तो उनकी मेहमानदारी में लग जाता है जो 5 मिनट के लिए उनको मिलने के लिए आते हैं। क्या हुआ अम्मी जान, किसकी बात कर रही हैं आप? अरे परसों एक बस खाई में गिर गई। शुक्र है किसी का दी एंड नहीं हुआ और हुकूमत ने जख्मियों को 1-1 लाख रुपया देने का कहा है। 1-1 लाख रुपया अम्मी जी हैं? तुम तो ऐसे दांत निकाल के मुझसे पूछ रही हो जैसे तुमने ग्रेजुएट गुज्जर का इश्तिहार देख लिया हो। ग्रेजुएट गुज्जर? ये कौन साहब है अम्मी जान? पाकिस्तान की 3D पहली फिल्म मस्ताना गुज्जर तो यही कहते हैं। और ये मस्ताना गुज्जर साहब कौन है? अरे उसी फिल्म का डायरेक्टर भी और राइटर भी और म्यूजिक डायरेक्टर भी वही, सब कुछ वही था। लेकिन ये सब आपको किसने बताया है? अरे वही अशरफ जो दूध देने आता है, उसका ताया फिल्म बना रहा है और हीरो अशरफ को ले रहा है और हीरोइन के लिए रीमा से बात चल रही है। वाह वाह वाह। बस कर दे अम्मी जान प्लीज, रोजे में इतना झूठ मत बोलिए। कहाँ अशरफ दूध वाला और कहाँ हमारी रीमा, ये कैसे हो सकता है? जब धरनों से लोड शेडिंग कम हो सकती है तो इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। अम्मी जी ठीक कह रही है सुकून है। इसी तरह हमारा जो मसला है ना वो भी चुटकी बजा के ठीक हो सकता है। तुम्हारा मसला? अरे तुम्हारा क्या मसला है? अम्मी जान वही अरसलान के फोन वाला मसला हमने पता करवाया है। पिंडी से पूरे 80,000 रुपए का मिल रहा है। 80,000 का मोबाइल? ये मोबाइल है, ये 2 मरले का प्लॉट है और हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आए भाई? अम्मी जान जैसी चाहिए ना तो टूर के खुद आ सकते हैं। हमारे पास 80,000 की लाख रुपया। नहीं नहीं बुशरा बेगम, अगर आप ये समझ रही हैं ना बैंक रॉबरी में आपका साथ देंगे तो हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। आप जा रही हैं ना बैंक डकैती करने के लिए, हम तो बिल्कुल इसमें से आउट है। हाँ अम्मी जान का कोई भरोसा नहीं है, कब इनकी नियत बदल जाए। हाँ कितने चली जावा मैं खुदाया, हमें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। पैसे खुद चल के आराम नाल आप पे साड़ी झोली च डिग पैणगे। नहीं नहीं, आराम से और आसानी से इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है बुशरा बेगम। सब कुछ बहुत मुश्किल होता है। रिश्ता तिश्न लबी से जोड़ना, तलब को अजर न देना, फिक्रे रह गुजर न करना, दीदाए तर में शाम बेकरार का मलाल करना। और अरे सुकून बेटा, ये तुम अपनी उर्दू के नीचे कुचल कर हमें मारना चाहती हो? अरे बेटा मेरी बात मानो ना तो सुबह निहार पेट 2 कच्चे करेले वो खा लिया करो बस। तुम्हारी उर्दू भी ठीक हो जाएगी और दिमाग की बत्ती भी टन करके खुल जाएगी। अम्मी जान इंतहाई अफसोस का मकाम है, आप हमारी उर्दू नॉलेज का मजाक उड़ा रही हैं। नहीं छड्डो नहीं नॉलेज कॉलेज नू। अब तुम लोग चारों कान खोल के मेरी वो गल सुनो जो मैं तुम लोगों को बताने वाली हूँ। क्या ख्याल है सारा? लेट्स गो फॉर मूवी। तुम्हें मूवीज पसंद है? वैसे और क्या क्या हॉबीज हैं तुम्हारी? मूवीज, रीडिंग, स्विमिंग वगैरह वगैरह। बाकी सब बातों की तो मुझे समझ आ गई है, वगैरह वगैरह क्या होता है? एटसेट्रा स्वीटहार्ट। मेरे ख्याल में तुम्हारी जो उर्दू है ना जरा कमजोर है। खैर सही कह रहे हो। एक्चुअली माहौल पे बहुत डिपेंड करता है। घर पे तो हम लोग उर्दू में बात करते ही नहीं है, सारे इंग्लिश में ही करते हैं। अनलेस मामा की फैमिली या बाबा की फैमिली ना आ जाए तब तक हम लोग सारे इंग्लिश में ही बात करते हैं। अलबत्ता तुम्हारी उर्दू काफ़ी अच्छी है, तुमने कहाँ से सीखी? मुझे डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखने का बहुत शौक है। उर्दू, फ्रेंच, डच, पर्शियन और थोड़ी बहुत पंजाबी बोल लेता हूँ। आई एम इम्प्रेस्ड। और तुम्हारी हॉबीज क्या ज़ारा? कुछ खास फर्क नहीं है। हाँ अलबत्ता मुझे फिशिंग का बहुत शौक है। फिशिंग? वेल आई एम सॉरी, फिशिंग तो मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं करवा सकता। अलबत्ता तुम्हें मूवी जरूर दिखा सकता हूँ। तो क्या ख्याल है, चले मूवी पे? That sounds like a good idea. Okay, let's go. अच्छा तो तुम्हारा मतलब ये है कि तुम फोन करके उनको ये कहोगी कि भाई जो बस खाई में गिरी थी मैं उसमें थी, और वो तुम्हारी बात का यकीन कर लेंगे और आकर तुम्हें 1 लाख रुपए का चेक देकर चले जाएंगे। जैस क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अम्मी जी 80,000 रुपए का हम लेंगे मोबाइल जिम्मी का और बाकी जो 20,000 बचेंगे ना उसकी करेंगे ईद की शॉपिंग। कैसा? बुशरा बेगम आप चाहती हैं अपने साथ साथ हमें भी फंसवा दें? सॉरी हम तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। ले भला इसमें फंस ये वाली कौन सी बात है?
उन्होंने हमें चेक देने आना है, हमारा पोस्टमार्टम करने आना है। अब जी समझाएं इसको। अगर वो आ गए और कोई गड़बड़ हो गई तो? ले, आप भी घबरा गई हैं, मैं आपको समझाने को कह रही हूँ, आप भी। फिर हम सब फ्रॉड के चक्कर में जेल में जाएंगे बस। तूने राजिमी से गल की थी ना? हाँ जी की थी। और तूने उसको ये भी कहा था कि तू उसका मोबाइल अपने पास रखने वाली है। हाँ जी, तो फिर ते अब जब वापस आएगा वो और तेरे से अपना मोबाइल मांगेगा तो फिर की करेंगी, की दसेंगी उन्हें? यही कि वो मोबाइल खराब हो गया था और जब हम उसे ठीक कराने के लिए गए तो डाकुओं ने लूट लिया हमें और मोबाइल छीन कर भाग गए। हाँ जी, और वो चुन्ना काका मासूम है ना, बच्चा है ना, उसको समझ नहीं आएगी, वो मान लेगा तेरी बात। तुम कहना क्या चाहती हो? हम जी सीधी बात है, इसने उसका मोबाइल देखा है, इसका दिल आ गया, इसको पसंद आ गया और इसने चुप करके ना लगा लिया। बुशरा बेगम, ये झूठ है, बोहतान है, क्लियर दरोगोई है। हमने उनके मोबाइल को हाथ में नहीं लगाया, आपने उठाया था उनका मोबाइल उस जगह से। है? अच्छा, मैंने उठाया था। अच्छा, तेरे पास कोई सबूत है इस बात का? अम्मी जान, आप सुन रही हैं? बुशरा बेगम किस दीदा दलेरी से जूतियों समेत हमारी आंखों में घुसने की कोशिश कर रही हैं। एक तरह से बात तो उसकी ठीक है, या तो ये बात उसको उसी वक्त फोन पे बता देती जब उसकी बात हुई थी। अब उसको यकीन दिलाना मुश्किल है कि मोबाइल तो खराब हो गया। तो आपका मतलब है कि हमें पुराने की जगह नया मोबाइल उस जगह रखना होगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, इसलिए कि हमारे पास और कोई चारा जो नहीं है। अब अम्मी जी को हमें जख्मी करके चेक की वसूल करना पड़ेगा। लेकिन बुशरा बेगम, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो जानती है हम सबको। और नहीं होती गड़बड़, ना घबराया कर जरा सी बात पे, कुछ नहीं होता। मैं कह रही हूँ ना, मेरे कहने पे अमल करो। मैंने सब सोच समझ लिया है, जो होगा मैं हैंडल करूंगी। तू चुप करके अखबार पढ़, ते तरमजी साहब नु नंबर मिला। लाइए अम्मी जान, दिखाइए नंबर कहाँ है। जरा कॉन्फिडेंस नाल गल करी, खड़ी ना जाई। आप हमें उर्दू में गुफ्तगू करना ना सिखाइए, ओके? अरे प्लीज प्लीज, अल्लाह का वास्ता, पहले ही मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, आप ना सुनाइएगा, आपको अल्लाह का वास्ता। तो फिर पहले दी गल है कि इससे पहले कि आपका सिर टोटे टोटे हो जाए, आप अम्मी का चेक बना दे। तुम्हारा मतलब हमारे दरमियान ब्रेकअप होने वाला है? होने वाला है मतलब हो चुका है। तो वो शरारतें, वादे, इरादे, गिफ्ट, वो सब कुछ क्या खत्म? खत्म? इसका मतलब है आप अपने हिस्से के 10,000 रुपए उन्हें देने के लिए तैयार हैं? हाँ, तो तू हम भी और क्या कर सकते हैं बहन? अरे यार, अम्मी जान ने मुझसे सिर्फ शादी की बात की थी, मैंने जवाब थोड़ी दिया। और जो तुम सोच रही हो मेरे और ज़ारा के बीच में, वैसा कुछ भी नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है मैं जिमी से शादी करना चाहती हूँ? वो तो अम्मा का प्लान था। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नु जी करदा। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नु जी करदा। तशरीफ रखिए ना। देखिए, मैं बैठ नहीं सकता। अच्छा, आपको जोड़ों की तकलीफ है? आप क्या होम्योपैथिक डॉक्टर हैं? नहीं। तो बुलाए ना मुतासरा खातून को। अखियां वाले पायो आइए। कड़ाल पड़ गई, कड़ाल पड़ गई, कड़ाल पड़ गई। बैठिए बैठिए बैठिए। अरे मुंह पे कड़ाल पड़ गई। जान पाँव पे लगी है। आहिस्ता आहिस्ता। हाय, मुझे इंजेक्शन लगा दो। हाय, पैसों वाला? सॉरी अंकल, मैं माफी चाहती हूँ। हाय, मेरा लेग। आए जी जी, प्लीज, कोई बात नहीं, लेकिन आपने मुझे दोबारा अंकल नहीं कहना है। अंकल को अंकल ना कहे तो अंकल सरगम का है, क्या बात कर रहे हैं आप? बुशरा, ये तिरमिजी साहब हैं। कौन तिरमिजी? वो जो पुरानी वॉशिंग मशीन ठीक करने के लिए आए हैं।
अम्मी जान, ये वो वाले तिरमिजी साहब हैं जो हादसे में जख्मी होने वालों को चेक कर रहे हैं। फिर खैर से आप पोलियो के कतरे भी पिलाते होंगे। लगता है इनकी चोट का असर आपके दिमाग पर ज्यादा हो गया है। लदास से ये क्या बात हुई? पहले अम्मी जिस चलन जा रहा था आपने नाम का शुरू कर दिया। आए, कहने को तो ये दोनों मेरी बहुएं हैं, लेकिन बेटियों से ज्यादा प्यार करती है मेरे साथ। जी जी, देख रहा हूँ। अरे जब देख ही रहे हो तो फिर चेक क्यों नहीं बनाते? देर किस बात की है? बन जाएगा, वो भी बन जाएगा, लेकिन पहले आपको कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। जी पूछिए, क्या पूछना है आपको? जब बस को हादसा पेश आया उस वक्त आप क्या कर रही थी? जाहिर है अपनी सीट पे बैठी थी ना, भंगड़ा तो नहीं डाल रही थी। आप अपना भंगड़ा बाद में डालिएगा, आपसे नहीं, मैंने इनसे पूछा है। जी बताइए। जी मैं उस वक्त बेबी डॉल वाला गाना सुन रही थी। जी आपके पास ये गाना मौजूद है? क्यों, आपने डांस करना, आपका भी शौक है भाई इतना? बुशरा प्लीज थोड़ी देर आप अपनी जबान बंद नहीं रख सकती? वो जी, जब गाड़ी खाई में गिरी तो मोबाइल उससे पहले ही गिर गया था, उसमें वो गाना था। अगर आप कहें तो मैं आपको वैसे सुना देती हूँ, मुझे पूरा आता है। अरे प्लीज प्लीज, अल्लाह का वास्ता, पहले ही मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, आप ना सुनाइएगा, आपको अल्लाह का वास्ता। तो फिर पहले दी गाल है कि इससे पहले कि आपका सिर टोटे टोटे हो जाए, आप अम्जी का चेक बना दें। जी, चेक इनका बाद में बनेगा, पहले सारी डिटेल में ऑफिस पहुंच जाऊंगा, फिर हमारे साहब आएंगे, उनके साथ मीडिया रिपोर्टर होगा, फिर इनका इंटरव्यू होगा, फिर कैमरे के सामने इनको चेक पेश किया जाएगा। हाँ, किसके नाम पे चेक बनाना है? लिखे जी, मुसम्मात आलमारा, सकना हुसैनारा उर्फ बिल्लो बेगम। आए, आ, 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 मैंने तुमसे कहा था ना, मुझसे तुम ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती। क्या तकलीफ है? यहाँ क्यों आए हो? अरे पहले तो मैं होटल गया था तुम्हें ढूंढने के लिए, तुम आती नहीं। फिर सोचा मैंने कि मैं तुम्हें फोन करता हूँ, फिर सोचा कि तुम फोन उठाओगी नहीं, इसलिए तुम्हें मैंने ढूंढने का प्लान बनाया। और देखो, एक ही दफा में तुम्हें ढूंढ लिया। पूछो कैसे? दिल को दिल से राह होती है, मेरे दिल ने तुम्हारे दिल को ढूंढ निकाला। जिससे तुमने अपना दिल, कलेजी और फेफड़े दिए हैं ना, ये सारे डायलॉग जाके उसके सामने मारो, मेरे सामने नहीं। मेरे पास टाइम नहीं है इन फजूल बातों के लिए। प्लीज यार, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तुम्हें मेरी सेहत की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों इतने गुस्से में हो? क्या चाहती हो तुम? बस इतना कि तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो प्लीज। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा मतलब हमारे दरमियान ब्रेकअप होने वाला है? होने वाला है मतलब हो चुका है। तो वो शरारतें, वादे, इरादे, गिफ्ट, वो सब कुछ क्या खत्म? खत्म? सब खत्म? नहीं 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 नहीं, तुम मजाक कर रही हो। मैं मजाक नहीं कर रही। तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं तुम मजाक नहीं कर रही? नहीं। उन्होंने अपनी एक्टिंग के पैसे हमसे मांगे। भला बताइए, कोई अपनों से एक्टिंग की पेमेंट मांगता है क्या? कोई गल नहीं सुकूने, तू फिक्र ना कर। अम्मी जी अगर हमारे साथ ऐसा कर रही है ना, तो हमने भी जाना ना लंदन अमेरिका, हम उनको यही छोड़ के जाएंगे गर्मियों में फूकने के लिए। इसका मतलब है आप अपने हिस्से के 10,000 रुपए उन्हें देने के लिए तैयार हैं? हाँ तो तू, हम भी और क्या कर सकते हैं बहन। ठीक कहा है किसी ने, जब कदर जौहर पिंदार और मयार, घर दरो दीवार, हवा अपनी रफ्तार, काफिला अपना सालार और नामूस अपनी दस्तार खो बैठता है, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। क्यों रोना नहीं था? हंस पर के क्या कर रहे हो? गिर जाओगे। अरे मैं तो खुशी से पागल हो रहा हूँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुमने मुझे माफ कर दिया। तो और क्या करती? तुम अपने वादे भूल सकते हो, मैं नहीं। लेकिन अगर तुम मेरी बात ठंडे दिमाग से कूल होके सुनती ना, तो ये नौबत ही नहीं आती। कौन सी बात?
अरे यार अम्मी जान ने मुझसे सिर्फ शादी की बात की थी, मैंने जवाब थोड़ी दिया। और जो तुम सोच रही हो मेरे और ज़ारा के बीच में वैसा कुछ भी नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है मैं जिमी से शादी करना चाहती हूँ? वो तो अम्मा का प्लान था। तो फिर मुझसे वादा करो, चाहे हमारे बीच में समाज की दीवारी क्यों ना आ जाए, हम दोनों अब अलग नहीं होंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। और अगर तुमने मुझसे अलग होने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक दूंगा, ठीक है? वो 25 तारीख का एक मनहूस दिन था। अम्मी जान ने लाहौर जाने के लिए सीट बुक कराई। हमने उन्हें रोका, लेकिन वो नहीं रुकी और चली गई। उनका जाना बहुत जरूरी था। हैं? लेकिन वो लाहौर क्यों जाना चाहती थी? उन्हें वहाँ गुज्जर मस्ताना से मिलना था। ये मस्ताना साहब को फौत हुए काफी अरसा नहीं हो गया? ये मस्ताना गुज्जर कौन है? ये वही है जिन्होंने हिस्ट्री की पहली पंजाबी 3D फिल्म बनाने का ऐलान किया था। पहली पंजाबी फिल्म ग्रेजुएट गुज्जर जो 3D में बननी थी, और अम्मी जान ने इसमें हीरोइन का रोल प्ले करना था। बस उसी फिल्म की ऑडिशन के लिए वो लाहौर जा रही थी कि अचानक ये हादसा पेश आ गया। चले, जो होना था वो तो हो चुका। शुक्र है अल्लाह ने जान बचा ली। अब आप उन्हें बुलाएं ताकि हम उन्हें उनका चेक दे सकें। लेकिन आप तो कह रहे थे कि चेक देने के लिए बड़े साहब आएंगे। सरप्राइज, क्योंकि वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ। दरअसल हम चेक करते हैं कि कोई झूठ बोल के हमसे फ्रॉड तो नहीं कर रहा, इसलिए हमें ऊपर से ऑर्डर है कि हम खुद जाके तस्दीक करें और जहाँ जाए इस तरह से अचानक जाएं कि अगर कोई नकली जख्मी हो तो उसे तैयार होने का मौका ही ना मिले। अब उन्हें बुलाएं ताकि हम उनको उनका चेक दे दें। अखियां वाले बेगम साहबा, अब आप कैसी हैं? अरे बस बेटा, चेक के इंतजार में जी रही हूँ। पिंडी जाना है मैंने। अरे पिंडी जाना है? क्या मतलब? वो उन्होंने जाना है पिंडी फैमिली डॉक्टर के पास, मोबाइल लेना है ना। डॉक्टर से मोबाइल लेने? तिरमिजी साहब प्लीज आप चेक बना दीजिए ना, हमें और भी बहुत काम है। हाँ, तो वो आपने क्या नाम बताया था जिसमें काफी सारे आरे आ रहे थे? जी मुसम्मत आलम आरा उर्फ हुसैन आरा उर्फ बिलो बेगम जी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके साथ कोई हादसा पेश नहीं आया। मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नु जी करदा। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नु जी करदा। ए भाई, हमारी सिर्फ 2 गोटियां रह गई हैं और इसका तो अभी तक तोड़ भी नहीं हुआ। तोड़ का क्या है? तोड़ तो मैं जब चाहे कर सकती हूँ। मैं अमेरिका आज सेट होंदी, उते मैनहट्टन दे विच स्ट्रीट थिएटर दे विच जीना पा के काम करती। तुम यहाँ बैठ के बातें करते रहना और वहाँ मेरी अम्मा मेरी शादी उस जिमी अरसलान से करवा देंगी। तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आती है असफर? ये मसला ऐसे हल नहीं होगा। तुम क्या चाह रही हो, मैं क्या करूँ? अल्लाह के नाम दे 1000 रुपया दे दे। बेगम सुकून, ये क्या है? ये मीना कुमारी 2 है। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नु जी करदा।